हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th हिंदी सेकेंड व्याकरण 7th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। इसमें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द बेटा बताए गए हैं। जैसे हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक जैसे अर्थ देने वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अर्थ देखने में आप देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन क्या होता है उनके अर्थ अलग अलग होते, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। जैसे श्रम होता है तो शारीरिक श्रमिक श्रम करते हैं, ठीक है। अश्रम वैसे मेहनत को कहते, परिश्रम शारीरिक और मानसिक विद्यार्थियों को परिश्रम करना चाहिए। पत्नी किसी की स्त्री, राहुल की पत्नी प्रोफेसर है, इसमें दिया है। स्त्री किसी भी स्त्री, शादी में स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द बेटा ऐसे देखिए, जैसे ये पूजा है तो पूजा किसको कहते हैं? जो हम लोग धार्मिक विधि विधान से पाठ करते हैं उसको पूजा कहते हैं। मैंने मंदिर में पूजा की, ये क्या हो गया? ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अर्चना जैसे क्या होता है कि मैं प्रतिदिन माँ सरस्वती की अर्चना करता हूँ। जैसे हम जो लोग धूप बत्ती जलाकर अर्चना करते हैं, ये देखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। तृप्ति इच्छा की समाप्ति, जैसे माल बेचकर सेठ को इतना धन मिल गया कि उसकी तृप्ति हो गई। और तृप्ति का अर्थ संतोष, जैसे जितना मिले उसी में प्रसन्न रहना, मुझे भी थोड़े में ही संतोष है, ठीक है। अस्त्र जो हथियार तीर आदि फेंककर चलाया जाए, जैसे अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। शस्त्र क्या होता है? जैसे हथियार गदा आदि हाथ में पकड़कर जो चलाए जाते, जैसे भीम का शस्त्र गदा था, ठीक है। अस्त्र अलग होता है, शस्त्र अलग होता है। साहस होता है मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा। अद्भुत साहस के बल पर राधा ने नदी पार कर ली। उत्साह क्या होता है? मन की उमंग। आज के युवकों में समाज सेवा के प्रति उत्साह दिखाई नहीं देता। उद्यम क्या होता है? उद्यम होता है करने वाला कभी भी निराश नहीं। उद्यम भी परिश्रम करना होता है। और प्रयास होता है साधारण प्रयत्न। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कभी भी गंदगी ना फैलाएं। अनुरूप, ये पद आपकी योग्यता के अनुरूप है। अनुरूप मीन्स होता है बेटा समानता या उपयुक्तता। जैसे अनुकूल होता है अनुसार। अब इसमें ये है एक जैसे हैं, लेकिन क्या है इनका अर्थ अलग अलग है। अवस्था क्या होती है? जीवन का एक भाग, जैसे वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था ना, इसको अवस्था कहते हैं। आयु होती है उम्र, जैसे तितली की आयु अत्यंत, ये तो वाक्य प्रयोग है। सेवा, जैसे किसी को सुख या आराम पहुंचाना, उसको बेटा क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। और शुश्रूषा क्या होती है? बीमार व्यक्ति की देखभाल जो करना है, वो सेवा ने उसको क्या कहते हैं कि शुश्रूषा, मतलब उसकी देखभाल करना। और सहयोग होता है दोनों पक्षों को एक दूसरे की तरफ से सहायता मिले। और सहायता क्या होता है? एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष का लाभकारी। लड़का, बालक या पुत्र, दोनों अर्थों में ये लड़का कहा जाएगा। और बालक क्या होता है? कोई भी लड़का, ये बालक बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। बालक किसी को भी कहते हैं, ये है लेकिन दोनों पुल्लिंग। पुत्र, बेटा श्रवण कुमार अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। पाप क्या होता है? दूसरों को कष्ट देते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? पाप कहते हैं। और अपराध क्या होता है? जो हम गुनाह करते हैं या पाप करते हैं उसको क्या कहते हैं? अपराध। ऐसे ही बेटा ये सारे हैं। अब ऐसे ही ये है मृत्यु, आम आदमी की मौत, रेल दुर्घटना से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु मिस निधन, लालसा मिस लोभ, अमूल्य कहते हैं बहुमूल्य चीज़ को। और ग्रंथ कहते हैं पुस्तक को, ठीक है। छाया, पुस्तक, चिन्ह, लक्षण, छाया परछाई को कहते हैं। और सम्राट राजा को कहते हैं। आचार क्या होता है? किसी से जो हम व्यवहार करते हैं बेटा उसको क्या कहते हैं? आचार। आदि होता है आदि व्याधि, व्यय अव्यय ना, ये अलग अलग है। वित्त व्यय, कंगाल, दीन, अर्पण। और ये प्रदान, आकार, आकृति, ये अर्पण और प्रदान, ये एक है, एक जैसे हैं, लेकिन वो बड़ों को कहा जाता है, ये छोटों को कहा जाता है। और आकार क्या होता है? किसी वस्तु का बड़ा या छोटा, लंबा चौड़ा जो भी हो उसका आकार। आकृति होती है जब किसी वस्तु का गोला करते हैं, चपटा हो या सपाट हो, कैसा भी हो, उसको क्या कहते हैं? आकृति। उपहार, अगर हम किसी बराबर वालों को देते हैं तो हम क्या कहते हैं बेटा? उसको उपहार कहते हैं। और जब बड़ों को देते हैं तो क्या कहते हैं? हमने उसको भेंट दिया। अब किराया क्या होता है? जैसे हम किराया मकान आदि का होता है। और भाड़ा, अब जैसे रेल, बस, इसका क्या होता है? भाड़ा। विद्या होता है जानने की। और शिक्षा क्या होता है? जिसमें हम सीखते हैं। तो तो ये है एक जैसे, लेकिन क्या है बेटा इसका अर्थ अलग अलग है। अब ऐसे ही
जैसे ये कुछ शब्द हैं बेटा, ये होमवर्क में आप 10-12 शब्द अपनी नोटबुक में होमवर्क में ये कर लीजिएगा। आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू क्लास।